Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GP World. So, my dear friends, today we will discuss chapter number 6 of English class 5th NCERT. KBS में भी सेम ही यूज होती हैं ये बुक्स और CBSE के स्कूल्स में भी ज़्यादातर ये यूज होती हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 6 का नाम है व्हाट अ टैंक। ये दोस्तों पानी के टैंक से रिलेटेड है, ठीक है। अ जर्नी थ्रू इंडियाज यूनिक वाटर कल्चर्स, यानी कि ये एक जर्नी है जिसमें हम देखेंगे इंडियाज यूनिक वाटर कल्चर के बारे में, यानी कि इंडिया की अद्वितीय पानी से संबंधित जो संस्कृति है वो उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली जो हम पानी का कंजर्वेशन करते थे उसके बारे में ये है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि बचाने की, जल संरक्षण की का इतिहास। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस दैट हैज एक्सिस्टेड फॉर सेंचुरीज, यानी कि वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि बहुत कई शताब्दियों से चली आ रही है। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी सैकड़ों साल पहले, देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। सालों मतलब सैकड़ों साल पहले भी बहुत बड़े बड़े पानी को स्टोर करने की, यानी कि उसको भंडार करने की, उसको इकट्ठा रखने की स्ट्रक्चर्स थी, ढांचे थे। क्या क्या थे? दीज डिड नॉट जस्ट स्टोर वाटर बट आल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम फ्लड्स, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थी, ये जो ढांचे थे, वो ना सिर्फ पानी देते थे, ये सिर्फ पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज नहीं होते थे, बल्कि ये शहरों को बाढ़ से बचाते थे, पीने का पानी देते थे और लोगों को एक साथ एकजुट करते थे, क्योंकि सारे लोग देखो यहाँ पर इकट्ठे होकर यूज कर रहे हैं ना। तो अभी ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, वो हम आगे देखेंगे। टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। आजकल भारत के, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत भागों में बहुत सारी कम्युनिटीज होती है दोस्तों, समुदाय है ना। बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे जो समुदाय हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल यानी परंपरागत वाटर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, अभी भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारी ऐसी कई ऐसी समुदाय हैं जो परंपरागत पानी के प्रबंधन के मेथड्स को, तरीकों को अभी भी उनको प्रैक्टिस में है, अभी भी काम में लेते हैं। इन तमिलनाडु में उरानिस स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। उरानिस है, देखो दोस्तों, इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें यहाँ से इसको पक्का कर देते हैं साइड से और यहाँ पर पानी स्टोर कर लेते हैं। सो ये ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए यूज होता है। इन केरला पनमकेनी, केरला में क्या होता है? पनमकेनी वेल्स, पनमकेनी वेल्स है ये वाला वेल, ठीक है। आर नाउन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। ये जाने जाते हैं, जो गर्मी के सबसे गर्म महीने होते हैं ना, उसमें भी नहीं सूखने के लिए ये कुएं जाने जाते हैं, पनमकेनी। सिमिलरली, इसी तरह से टाकास एज सॉन विलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। ये है टाका, कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? हम टाका कहते हैं। टाका बना रखे हैं, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में टाकास, जो कि इस तरह से ये दिखा रखा है, ये बहुत ही कॉमन है राजस्थान के मरुस्थल वाले रीजन में, थार वाले क्षेत्र में, ठीक है। नाउ अंडरग्राउंड वर्सेस ओवरहेड। सो ये जो थे ना, ये क्या थे? अंडरग्राउंड थे। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर एनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। ये जो थे, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स थे जिनमें पानी जो है उसकी जो क्षमता थी वो जमीन के नीचे उसको स्टोर करते थे, जो कि 6 से 7 महीने की भी इनकी कैपेसिटी थी। नाउ इट इज, आजकल मोस्ट पीपल हैव वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर इन देयर होम्स। आजकल तो क्या है, आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोगों के पास पानी की टंकियां हैं उनके घरों में, पानी स्टोर करने के लिए, पानी के भंडारण के लिए। दीज टैंक्स स्टोर हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। ये जो टैंक हैं, जो ऐसे ये दिख रहा है, ये सैकड़ों और यहाँ की तक की हजारों लीटर पानी को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के दो दो टंकियां रखी रहती हैं ना। यूजुअली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूप्स। सामान्यतः ये जो है ऊपर रखी जाती हैं, ऊपर ही बनाई जाती हैं, यहाँ पर छत के ऊपर। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। तो इनको क्या कहते हैं? हम ओवरहेड वाटर टैंक्स कहते हैं, क्योंकि ये छत पर बनाई जाती है, ऊपर खुले में बनाई जाती है। और ये जो है अंडरग्राउंड, तो इनको अंडरग्राउंड कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वेलकम टू पंजाब। Most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab.
हम जो है हम ज़्यादातर जानते हैं वाटर टैंक्स के बारे में, पानी की टंकियों के बारे में, लेकिन पंजाब के जो ओवरहेड टैंक हैं, ओवरहेड जो ऊपर पानी की टंकियां हैं, उनमें कुछ अलग से विभिन्नता पाई जाती है। तो पहले तो पंजाब देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पंजाब, ठीक है, ये पंजाब स्टेट है, दिस इज हरियाणा। ओके, सो पंजाब में क्या है, देख, पंजाब इज ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये पंजाब है, पंजाब एक राज्य है, कहाँ पर, उत्तर पश्चिम इंडिया, भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में पंजाब एक राज्य है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, ये जो है संस्कृत में और परंपरा में, हेरिटेज यानी कि विरासत कहते हैं इसको, है ना, विरासत, ये जो है संस्कृति और विरासत में बहुत रिच है, बहुत धनी है। पंजाब इज ऑल्सो नोन फॉर द यूनिक डिजाइन्स ऑफ वाटर टैंक्स इन इट रूरल एरियाज। ये जो पंजाब है ये किसके लिए जाना जाता है, ये एक आप में अद्भुत, अनोखी, अद्वितीय डिजाइन्स, वाटर टंकियों की अनोखी, अद्भुत और अद्वितीय डिजाइन्स के लिए भी जाना जाता है। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसकी क्या डिजाइन है, बट ये है वाटर टैंक, है ना, ये भी वाटर टैंक है। रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरिया में। आइडेंटिटी ऑन द रूफ, अब रूफ पर देखो, यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक ए जाइंट फ्लावर, अ लार्ज फुटबॉल, अ ब्राउन रूस्टर, अ स्टैचू और इवन एन एरोप्लेन। आपको कैसे दिख सकते हैं जो पानी की टंकियां हैं, एक बड़े फूल की तरह दिख सकती हैं इस तरह से, है ना, एक बड़ी फुटबॉल की तरह दिख सकती हैं, एक ब्राउन रूस्टर यानी मुर्गा की तरह दिख सकते हैं, अ स्टैचू एक स्टैचू के रूप में दिख सकते हैं, और इवन एन एरोप्लेन, और एक एरोप्लेन की, देखो फुटबॉल है, ये ट्रैक्टर है, ये सब पानी के टैंक हैं, बट आपको इस तरह से ये दिख सकते हैं। पीपल केयरफुली प्लान द डिजाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स, जो लोग हैं वो सावधानी पूर्वक अपने पानी की टंकी की डिजाइन प्लान करते हैं। एवरी टैंक टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस, हर जो टंकी है वो उस घर के लोगों के बारे में कुछ बताती है। For example, if the owner of the house is a farmer, the water tank may be in the shape of a tractor or a bullock cart or even a rooster। यानी कि अगर घर का जो मालिक है, एक किसान है, तो जो पानी की टंकी है वो कैसी हो सकती है, एक ट्रैक्टर की तरह हो सकती है, एक बैलगाड़ी की तरह हो सकती है, और यानी कि ये यहाँ तक कि एक मुर्गे की तरह भी हो सकती है। इफ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, अगर जो मालिक है उसको फुटबॉल पसंद है, तो वाटर टैंक्स ऑफ द हाउस में भी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल, तो पानी का जो टंकी है वो फुटबॉल की तरह हो सकती है। अब इसको देखते कि ये बनते कैसे हैं। सो देखो, ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, तो इसमें भैया सीमेंट के कट्टे आ गए। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स, तो पहले फ्रेम बनता है वो स्टील रॉड से इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेटर बाद में कंक्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप, कंक्रीट यूज करते हैं जिसमें सीमेंट रहता है और सैंडस्टोन वगैरह और वो सब रहते हैं, उनको मिक्सचर बना के इस मशीन से फिर उसको फाइनल शेप देने में यूज करते हैं। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, फिर ये इंस्टॉल हो गई रूफ पर। द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, तो फाइनल इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो एक अद्वितीय पानी की टंकी बनती है जिस जो कि 100 सैकड़ों लीटर पानी को होल्ड कर सकती है। दीज यूनिक वाटर टैंक्स आर द हार्ट ऑफ द कम्युनिटीज इन रूरल पंजाब, यानी कि ये जो अद्वितीय पानी की टंकी हैं, ये हर्ट हैं, ये दिल हैं कम्युनिटीज ऑफ इन रूरल पंजाब, जो समुदाय रहते हैं रूरल पंजाब में, उनका मतलब बहुत अच्छे, उनको ये बहुत पसंद है, उनकी एक पहचान है ये, ठीक है। नाउ तो इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं, आपका चैप्टर वहीं पर हो गया है कंप्लीट। न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसको कहते हैं दोस्तों संरक्षण, यानी कि बचाना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग समथिंग लाइक वाटर, यानी कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना और उसे बचाना, जैसे कि पानी का तो जल संरक्षण, है ना। ओवरहेड, प्लेसिंग हाई अप अबव द ग्राउंड और हेड, यानी कि जमीन से ऊपर किसी चीज को रखते हैं तो उसको कहते हैं हम ओवरहेड। कल्चर, कल्चर तो क्या होता है दोस्तों, संस्कृति, है ना। द आइडियाज, कस्टम्स एंड आर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, यानी कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, उसमें उसके क्या आइडियाज हैं, उसमें क्या कस्टम्स है, क्या क्या चल रहा है, उसमें क्या रीति रिवाज हैं, उसमें उसकी क्या कला है, तो उन सबको मिलाकर बनती है दोस्तों कल्चर। हेरिटेज, हेरिटेज कहते हैं विरासत में कोई चीज जो बहुत टाइम से चलती आ रही हो। द ट्रेडिशंस एंड ऑब्जेक्ट्स पास डाउन फ्रॉम द पास्ट, यानी कि ऐसी परंपराएं और ऐसी चीजें जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। कंटेनर्स,
थिंग्स यूज टू होल्ड और स्टोर समथिंग, ये कंटेनर होते हैं इस तरह से, जैसे बॉक्स है, टंकी है, जैसी चीजें जो किसी चीज को रखने के लिए और स्टोर भंडार करने के लिए यूज की जाती है। यूनिक, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड और स्पेशल, यानी कि अपने टाइप का सिर्फ एक होना, यानी कि कुछ स्पेशल होना। अद्वितीय, यूनिक का अगर हम हिंदी में देखें तो अद्वितीय, यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। कंक्रीट, अ हार्ड बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सैंड, ग्रेवल एंड सीमेंट। हार्ड बिल्डिंग मटेरियल होता है कंक्रीट, आपने देखा होता है, जिसमें सैंड होती है, ग्रेवल यानी कि गिट्टी होती है, और सीमेंट होता है, इन सबसे मिलाकर, तीनों को मिलाकर बनता है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज अ वाटर टैंक फॉर, यानी कि जो पानी की टंकी है उसको क्यों यूज करते हैं। टू स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली नीड्स। वी यूज अ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली नीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज पंजाब लोकेटेड इन द मैप ऑफ इंडिया। जो पंजाब है वो भारत के मैप में, नक्शे में कहाँ उस लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर है ना, यानी कि उत्तर पश्चिम हिस्से में। हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड, पंजाब में जो पानी की टंकियाँ कैसे बनाई जाती हैं। सो दे आर मेड ऑफ सीमेंट फ्रेम्ड विद स्टील रॉड्स एंड शेप्ड विद कंक्रीट, यानी कि वो सीमेंट से बनाई जाती हैं जिनको स्टील से रॉड से फ्रेम किया जाता है और शेप दी जाती है कंक्रीट से। हाउ डू द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ हाउस ओनर्स। इसमें ये कहा है कि हाउ डू द यूनिक शेप्स, यानी कि जो यूनिक शेप हैं, जो अलग 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 प्रकार की अद्वितीय जो आकृति हैं पानी की टंकियों की, वो घर के मालिक की का परिचय कैसे देते हैं। तो द शेप्स रिप्रेजेंट व्हाट द ओनर लव्स और डज, यानी कि जो शेप हैं वो ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमें बताती हैं कि जो मालिक है उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या पसंद है, या वो क्या करता है। जैसे अ ट्रैक्टर फॉर अ फार्मर, जैसे एक ट्रैक्टर पसंद इसके लिए पसंद होता है। अ फुटबॉल फॉर अ स्पोर्ट्स फैन, जो स्पोर्ट्स खेलता है या स्पोर्ट्स का फैन है उसके लिए फुटबॉल। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आगे हम देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नाउ लेट अस थिंक में देख लेते हैं। एन ओवरहेड वाटर टैंक इज अ वे टू स्टोर वाटर, है ना, जो ऊपर जो पानी की टंकी है वो पानी को स्टोर करने का तरीका है। डू यू नो एनी अदर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर, क्या तुम जानते हो कुछ अलग तरीके से जिसमें पानी को स्टोर किया जा सकता है। तो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, बकेट्स हैं, डैम्स हैं, लेक्स हैं, इनसे हम करते हैं, बांधों से, झीलों में, बाल्टी टैंकों में, ड्रम्स में, है ना। इफ यू हैड टू बिल्ड ए वाटर टैंक व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक। तो ये आपकी खुद की चॉइस रहेगी दोस्तों, अगर आपको एक पानी की टंकी बनाना चाहते हैं तो आप किस पसंद का बनाना उसको चाहो, किस शेप का और क्यों। अंडरस्टूड। सो नाउ अब देखो इसमें से अलाउड वाटर टैंक एंड वाटर टैंक, वाटर टैंक, वाटर टैंक। डू बोथ फ्रेज यूज द वर्ड टैंक, यस बिल्कुल। डू दे मीन द सेम थिंग, नो। ये तो वाटर टैंक मतलब क्या टैंक है, और वाटर टैंक मतलब पानी की टंकी। नाउ से आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। डू बोथ फ्रेजेस साउंड द सेम, यस। डू दे मीन द सेम मीनिंग, नो, मीनिंग सेम नहीं है। आइसक्रीम मतलब जैसे एकदम से कुछ दर्द हो जाता है ना, एकदम से हम रोने से लग जाते हैं, पूरी तरह उसको कहते हैं। और आइसक्रीम तो आइसक्रीम आप रोज खाते हो। नाउ कॉन्ट्रैक्शंस देखेंगे दोस्तों हम। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शंस आर व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड एंड सम लेटर्स आर लेफ्ट आउट एंड एपोस्ट्रोफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे देखो आर नॉट है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ये वाला आर एन ओ की जगह पे इसको लगा देते तो आरंट। वुड नॉट, वुडंट। तो इसी तरह से इनको लिख सकते हैं। डू नॉट को डोंट, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, डिड नॉट को डिडंट। अंडरस्टूड, लाइक दिस वी कैन राइट दिस। सो कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है दोस्तों, कुछ अपनी इमोशन को हम फील करते हैं। दैट्स सो क्रिएटिव, मतलब आप अंदर से कुछ इमोशन से भर गए, अंदर से इतना मजा आ गया कि दैट्स सो क्रिएटिव। ही सॉ अ रूस्टर, अ ट्रैक्टर,
एंड अ जाइंट फुटबॉल ऑल मेड ऑफ सीमेंट। पहली बार उसने देखा, वो आश्चर्य से भर गया। तो उस टाइप में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनको कहते हैं और यूज करते हैं। सो दैट सो क्रिएटिव, ये बहुत क्रिएटिव है। तो इसको अमेजमेंट या वंडर की फीलिंग के साथ में हम बोल रहे हैं इंग्लिश को, है ना। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं दैट सो क्रिएटिव। तो उसी टाइप से हमें बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे दैट्स सो क्रिएटिव, नहीं, दैट्स सो क्रिएटिव। तो हमें इस टाइप से बोलना है कि उसमें हमारी इमोशंस कुछ फीलिंग दिखाई दे। नाउ इसमें एनिमल की फैमिलीज के बारे में है। सो इधर मेल है, इधर फीमेल है, इधर बेबी है। सो फर्स्टली बुल। बुल क्या होता है दोस्तों? बैल, है ना। काऊ आप जानते हैं गाय, और जो काफ होता है उसको, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसको कहते हैं हम काफ। लॉइन का लॉइनेस, अनलॉइन कब। टाइगर टाइग्रेस, टाइगर कब। रूस्टर हैन, चिक। रूस्टर यानी कि मुर्गा, और हैन यानी मुर्गी, और चिक हाँ बच्चे को। स्टालियन मेयर फोल। स्टालियन कौन होता है? घोड़ा, ये घोड़ी, और वो घोड़ा का बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिए। नाउ अ डे विदाउट वाटर आपके उसमें है। द स्टोरी फॉलोज सुमा एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज। ये स्टोरी है, आप पढ़ लेना बुक में से। सो विदाउट वाटर क्या होता है? डेली लाइफ स्टॉप्स। वंस वाटर इज रिस्टोर्ड द कम्युनिटी लर्न्स अ वाइटल लेसन अबाउट कंजर्वेशन एंड प्लेजेस टू प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेस। यानी कि एक बार जब पानी दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, यानी कि जो पानी की जो सप्लाई थी वो दोबारा से आने लग जाती है, तो कम्युनिटी को एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन समझ में पाता है कि भैया संरक्षण बहुत जरूरी है, और वो प्लेज लेते, कसम खाते हैं जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनको बचाने की, ठीक है। सो आपका इधर देख लेते हैं हम। हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर? दे बॉट बोटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स। व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस, यानी सुमा ने क्या प्रॉमिस किया? टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन। व्हाट एक्टिविटीज वर प्लान्ड? सो पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज। ऐसा एक्टिविटीज किया जिनसे हम अवेयरनेस फैलाते हैं। और इसका फिफ्थ का आंसर है करेक्ट सी। ये आप अपनी बुक में से देख लेना, यहाँ पर सिर्फ आंसर दे रखे हैं। नाउ बी ए वाटर हेयर, इसमें क्या है? ये एक एक्टिविटी है, आप खुद से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें पहले ये देखा, चैप्टर देखा, उसके बाद में फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे, टैंक्स के बारे में देखा, वाटर सिस्टम के बारे में देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमें आप I would like to request that please do share and subscribe our channel। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोस। एंड आल्सो लाइक और आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है, सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम और इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।